हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस नए वीडियो में, जहां आपको हर दिन एक नए कंट्री की सैर कराते हैं। तो जिस देश की हम बात कर रहे हैं, वहां के धर्म, जाति, GDP, क्षेत्रफल, जनसंख्या और इसके पुराने इतिहास को हम जानेंगे। वह देश है स्लोवेनिया की। दूसरे वीडियो की तरह हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लोवेनिया मध्य यूरोप का एक देश है जो 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक यूगोस्लाविया देश का हिस्सा हुआ करता था। स्लोवेनिया देश को आधिकारिक तौर पर स्लोवेनिया गणराज्य कहा जाता है। स्लोवेनिया देश की सीमा पश्चिम में इटली, उत्तर में ऑस्ट्रिया, उत्तर पूर्व में हंगरी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्रोएशिया और साथ ही दक्षिण पश्चिम में एडियाट्रिक सागर से घिरा हुआ है। स्लोवेनिया देश के अधिकांश भागों में ऊंचे पहाड़ी और जंगली भाग है, जो यहाँ की ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करती है, यानी कि इस पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लायर का काम करती है, जहाँ बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। स्लोवेनिया देश में एरिया की बात करें, जिसमें इस देश के क्षेत्रफल 20,271 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की अमीरी और गरीबी को जोड़कर बनती है तो इसमें 21,23,103 की जनसंख्या इस पूरे देश के अंदर फैली है। इसमें कुछ दूसरे देशों से आकर यहाँ बसे हैं। वैसे इस देश की राजधानी बोलने में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर स्लोवेनिया देश के लिए ये आम भाषा है। यहाँ की राजधानी जुब्लजाना है और यहाँ की भाषा एक मुख्य भाषा है जो है स्लोवेनिया, और इसी के साथ इतालवी और हंगरी भाषा यहाँ मान्यता प्राप्त भाषा है, जिसमें कुछ जनसंख्या इस भाषा को बोलते हैं। स्लोवेनिया देश की करंट अपडेट दे पाना किसी के लिए आसान नहीं है, पर हम कोशिश किए हैं कि आपको जितना हो सके रिसर्च करके बताएं। अब आगे हम जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ की जनसंख्या में रहने वाले लोगों की। तो यहाँ 83.1% लोग स्लोवेनिया देश के हैं और बाकी में 2.0% सर्ब, 1.8% क्रोएट्स और बाकी बचे लोगों में अलग अलग देश से आकर के बसे हैं। यहाँ के धर्म इस देश में अपनी लोक संस्कृति, कला और अपनी व्यवहार के लिए जाना जाता है। इन धर्मों में 77.8% ईसाई धर्म और इस देश के अंदर 18.3% लोगों के धर्मों का कोई भी पता नहीं है। ऐसे समझे कि कुछ अलग धर्म को मानते हैं। जानते हैं यहाँ की कुछ इतिहास को। तो स्लोवेनिया देश की स्थापना या इसकी यूगोस्लाविया से आजादी 25 जून 1991 को हुआ था और स्लोवेनिया देश का संविधान 23 दिसंबर 1991 को बना था और सन 1 मई 2004 को यह पूर्णतः यूरोप संघ में शामिल हो गया। इस स्लोवेनिया देश के प्रति व्यक्ति नेटवर्थ को देखते हैं तो यहाँ $53,698 की GDP इस देश के अंदर है। दोस्तों, स्लोवेनिया देश की मुद्रा यूरो है, जहाँ अगर भारतीय रुपयों से तुलना करें तो एक यूरो बराबर 89 रुपए भारतीय रुपयों में होता है। और अगर किसी को कॉल करो तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर के सामने +386 लगाना पड़ेगा, तभी आप स्लोवेनिया देश में किसी को कॉल कर पाओगे। स्लोवेनिया देश की अधिकांश नदी यहाँ डेन्यूब नदी की ओर बहती है। अब जानते हैं स्लोवेनिया देश की गुफाओं की। तो स्लोवेनिया देश में 10,000 से ज्यादा गुफाएं मिलेंगी, जिसमें प्रसिद्ध एक गुफा पोस्टोजा है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर की है। इस स्लोवेनिया देश के रिवेस में घूमना स्वर्ग है, जहां स्लोवेनिया में तट रेखा भले ही 46 किलोमीटर की है, पर यह स्वर्ग से कम नहीं है, जिस परिदृश्य को देखने के लिए टूरिज्म बड़ी संख्या में यहां आते हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया देश को भूरे भालू की आबादी के लिए जाना जाता है, जहां स्लोवेनिया की लगभग 60% भाग वनों से ढका हुआ है और यही भालुओं की रक्षा के लिए अपना एक अलग पहचान बनाती है। एक बात जो बताना भूल गए दोस्तों, जिसमें इस स्लोवेनिया देश में स्की के लिए सबसे शानदार जगह माना जाता है और यहाँ की स्की की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जहाँ दुनिया के 60 विश्व रिकॉर्ड जंप में एक शामिल है। दोस्तों, स्लोवेनिया देश में क्या कुछ खास नहीं है और जहाँ पर्वतीय चोटी सबसे ज्यादा है, यहाँ एक भी ऐसे कोई बातें नहीं बची जो इस देश को यूरोप में नीचे गिरा दे। इस देश में एक नाम है जो सबसे ज्यादा पुरुषों में और महिलाओं में सुनने को मिलेगा, जो यहाँ की लोगों के लिए एक अलग बात होती है। इसमें लड़कों का नाम लुका और लड़कियों का नाम एमा है, जो यहाँ बोलना आम बात है।
यहाँ स्लोवेनिया देश में मधुमक्खी पालन करना लोगों की एक अलग ही शौक है। इसमें 90,000 लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, जो स्लोवेनिया देश की एक अलग ही खूबी है। यहाँ की खेती में अलग अलग तरह की खेती की जाती है, जिसमें हर 70 लोगों में एक अंगूर का खेती करता है, यानी कि अंगूर का उत्पादन इस स्लोवेनिया देश की एक अलग ही खूबी है। यह स्लोवेनिया के लोगों का घोड़ों की पालन करने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जहां सफेद घोड़े यहाँ रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में सफेद घोड़ों का पेटेंट भी होता है, जिसे कोई और नहीं करा सकता। दोस्तों, इस देश में ज्यादा लोग नदी के पानी का उपयोग करते हैं, जिसमें कृषि और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस नदी का उपयोग करते हैं। जहां 27,000 किलोमीटर लंबी यहाँ नदी और छोटे नाले हैं। पर और भी दिलचस्प बात यहाँ की है, जिसमें स्लोवेनिया देश को ऐसा देश माना जाता है जो आल्प्स, भूमध्य सागर, पन्नोनियन मैदान और कार्स्ट को आपस में बीच से जोड़ता है। दोस्तों, कृषि की बात तो कर लिए, क्या आपको पता है कि यहाँ स्लोवेनिया देश में अधिकांश लोगों के पास ट्रैक्टर होती है, जहाँ ट्रैक्टर को यहाँ ज्यादा खेती के लिए यूज करते हैं और ये हाइब्रिड ट्रैक्टर्स होते हैं। यह स्लोवेनिया भले ही एक छोटा सा देश है, पर इसकी जमीन जितनी है उसमें बहुत से प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भरे हैं। इसमें सीसा, जस्ता, इमारती पत्थर और लिग्नाइट कोयला बहुत मात्रा में मौजूद है। इस देश के अंदर खूबसूरत झरने हैं, जहां इसकी संख्या 260 है और इसमें से कुछ की ऊंचाई 200 मीटर से भी ज्यादा है। यहाँ लोगों का एक काम बहुत अच्छा लगा, जिसमें लोगों के द्वारा पेड़ लगाना यहाँ एक नियम है। इसमें 10 लाख से ज्यादा पेड़ साल भर के अंदर लोग लगाते हैं। अगर कोई टूरिज्म के लिए स्लोवेनिया देश की यात्रा करना चाहता है तो स्लोवेनिया देश सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ कुछ टूरिज्म प्लेसेस की, जहाँ आप घूमने जा सकते हो। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है लेक ब्लेड, सेकंड नंबर पर आता है जुब्लजाना ओल्ड टाउन, थर्ड नंबर पर आता है ट्रिगवेल नेशनल पार्क और फोर्थ नंबर पर आता है ब्लेड आइसलैंड और दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आता है वर्सिक पास। और ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।